सिर वाली मॉडर्न शूर्पणखा के दहन पर संग्राम छिड़ा हुआ है और आखिर क्यों इस बार दशहरे पर सोनम और मुस्कान के पुतले का दहन होगा। एक रिपोर्ट। सोनम का सितम, बेवफा मुस्कान। 11 सिर वाली मॉडर्न शूर्पणखा का दहन। सोनम मुस्कान का पुतला, मचा बवाल। 11 सिर वाली मॉडर्न शूर्पणखा पर संग्राम। इस इलाके में ऐलान किया गया कि इस बार दशहरे पर रावण की हंसी सुनाई नहीं देगी, बल्कि सोनम के सितम को स्वाहा किया जाएगा। रावण के 10 सिर नहीं होंगे, यहाँ 11 मॉडर्न शूर्पणखा वाले पुतले का दहन किया जाएगा। पहले इस पुतले को देखिए, इसके बारे में सुनिए, फिर इस शूर्पणखा दहन पर क्यों संग्राम छिड़ा है वो भी बताएंगे। इस अजब दहन में जुर्म की दुनिया में देश को थर्राने वाली आरोपी महिलाओं के सिर लगाए गए हैं। सोनम की बेवफाई की कहानी या फिर एनआरआई पति के टुकड़े टुकड़े करवाकर नीले ड्रम में चुनवाने वाली मुस्कान, उसका भी इन 11 सिर में एक चेहरा है। मेरठ की ही सविता, जिस पर पति की हत्या का इल्जाम है, जिसे सांप से कटवाकर पति को प्रेमी के साथ मिलवाकर मरवा दिया था, वो भी शामिल है। बैंगलोर की सूचना सेठ भी शामिल है, जिस पर इल्जाम कि अपने मासूम बच्चे की हत्या सिर्फ इसीलिए कर दी थी कि उसे कोर्ट के आदेश के बाद पति से मिलवाना न पड़े। अतुल सुभाष को सुसाइड के लिए मजबूर करने का इल्जाम पत्नी निकिता पर है, जिसका भी चेहरा है। इंदौर की सोनम रघुवंशी, मेरठ की मुस्कान, राजस्थान की हर्षा, जौनपुर की निकिता, दिल्ली की सुष्मिता, मेरठ की रविता, फिरोजाबाद की शशि, बेंगलुरु की सूचना सेठ, देवास की हंसा, मुंबई की चमन उर्फ गुड़िया और औरैया की प्रियंका की तस्वीर को लगाया गया है। इंदौर के महालक्ष्मी मेला ग्राउंड में पत्नी पीड़ित संस्था पौरुष ने रावण दहन की जगह 2 अक्टूबर को शूर्पणखा दहन के कार्यक्रम की परमिशन मांगी। ये लेटर देखिए। अब दूसरा लेटर देखिए, जिसमें ऐसे शूर्पणखा दहन पर रघुवंशी समाज ने आपत्ति जताई है। सोनम सहित 11 महिला अपराधियों के पुतला जलाने पर इंदौर कलेक्टर कार्यालय में आपत्ति दर्ज कराई गई है। शूर्पणखा नाम पर रघुवंशी समाज के कुछ लोगों का ऐतराज है। रघुवंशी समाज के लोगों ने कहा, ये महिलाओं और समाज का अपमान है, इसीलिए कार्यक्रम तत्काल निरस्त हो। एडीएम को ज्ञापन दे दिया गया है, जिसमें ऐसे शूर्पणखा आयोजन का विरोध किया जा रहा है। आवेदन में लिखा है कि इन महिलाओं पर इल्जाम लगा है, दोष सिद्ध नहीं हुआ है, मामला कोर्ट में है। अब देखना होगा कि आखिर 2 अक्टूबर को क्या होगा। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।